So hello everyone, my name is Dibyaranjan Parida. I am pursuing my second year MBPS right now in AIIMS Bhubaneswar. And now the topic of discussion is chapter number 4 of class 12 biology, principle of inheritance and variation. And today is the lecture number 4. So in still previous lecture, we had just started the pedigree analysis thing. तो आज ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ pedigree analysis ଠିକ ସେ explain କରିବି ଯେ pedigree analysis କେମିତି କରନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ pedigree analysis ରେ କହି ଦେଇଥିଲି ଯେ male female ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର male ର symbol କଣ female ର affect rate symbol କଣ ସବୁ symbol annotation ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ human pedigree analysis ର symbol ସବୁ କଣ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା Mendelian disorder ମୁଁ କହିଥିଲି pedigree analysis as ମୁଁ କହିଥିଲି previous lecture ରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ pedigree analysis आज ठीक से explain करेबा और तार जो tips and tricks दे भी केमती pedigree analysis तमे solve कर परिबो। तो अबे हम ଟିକେ Mendelian disorder वाला पार्ट टा पढ़ दवा। Broadly, genetic disorder may be grouped into two categories, that is Mendelian disorders and chromosomal disorders. Mendelian disorders are mainly determined by alteration or mutation of a single gene. दी प्रकार जेनेटिक डिसऑर्डर अछि ताको गोटा मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर खाली गोटा सिंगल जीन रे म्यूटेशन होता है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को जाय। These disorders are transmitted to the offspring on the same line we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in the family by pedigree analysis. जो डिसऑर्डर इनहेरिटेंस पैटर्न को हम पेडिग्री एनालिसिस से ट्रेस कर पाए मेंडेलियन डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफिलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिलाइल्यूरिया और थैलासेमिया। या विषय हम पुनी नेक्स्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ियो etc. It is important to mention here that such Mendelian disorders may be dominant or recessive. Mendelian disorder का dominant or recessive है परंतु by pedigree analysis one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome, as in case of hemophilia. It is evident that X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to male progeny. केमिति वे सेटा मोटा तुमको एक्सप्लेन करैतले पूरा खाली कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी को केमिति जाउचे एक्सटेंड रेसिसिव टा representative pedigree is shown in figure 4.0 for dominant or recessive traits. Discuss with the teacher design the autosomal therapy. तो एबे तुमको एक्सप्लेन करबी जे ए जो पेडिग्री एनालिसिस देखछो एटा ଗୋଟେ पेडिग्री नै देखलो एटा ଗୋଟେ पेडिग्री को कोनती पेडिग्री ताको हमें इंटरप्रेट केमिति करे एग्जाम रे ଗୋଟେ पेडिग्री आसे ताको हम जानिबा केमिति जे एटा एक्सलिएंट डोमिनेंट की ऑटोसोमल रिसेसिव असु हमें जाने केमती। तो एडी टिके इरेज कर दो लास्ट लेक्चर में एडा सब बुझी टिके इरेज कर दो। तो हम एडी देखितले कोन ना एडा जो कोन ना ए जो एटा दैछ एडा होछ ऑटोसोमल डोमिनेंट और बीटा होछ ऑटोसोमल रिसेसिव। तो मुद्दा को एबे ट्रिक्स कहमी जे तमे केमती एडा जानिबो जे ए पेडिग्रीटा ऑटोसोमल डोमिनेंट रे ऑटोसोमल रिसेसिव। तो फर्स्ट कथा कौन जदि ऑटोसोमल डोमिनेंट रहला कोवरे ट्रेट तार सेटा कौन ऑटोसोमल को जदि हम ए नवा कैपिटल ए नवा तने डोमिनेंट हेले कैपिटल ए स्मॉल ए होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ताने जदि से जो इंडिविजुअल पाखे जदि ए दीटा जीन थिबो तार से माने शो करबे बट जदि रिसेसिव माने स्मॉल ए थिबो ताने सेटा शो करबे सेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट। तब ऑटोसोमल रिसेसिव कौन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर रे खाली ए स्मॉल टाइम रे ही शो करबो कैपिटल और हेटेरोजाइगस कंडीशन रे शो करबोनी। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन ता कोन हिजो गो कैरियर बोया हिजो माने ताका बकर जीन अछि स्मॉल ए जीन ता अछि बट समय किसी सिम्पटम्स शो करन काहे ना एटा ऑटोसोमल रिसेसिव खाली स्मॉल ए है नहीं समय शो करबे नॉन डोमिनेंट कंडीशन से शो करबेनी एटा ऑटोसोमल रिसेसिव। तापर एक्स लिंक डोमिनेंट कोन जो गोटे जीन अछि जेटा कि एक्स क्रोमोसोम रे रहिछि तार एक्सपेरियंस केमती एक्स ए माने जदि कैपिटल ये हबो माने कैपिटल ए गुली टाइम डोमिनेंट हबो या को जदि रिसेसिव एलील हबो स्मॉल ए गुली रिसेसिव एलील हबो ताने होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन रे ही एटा शो करिवो एटा तार ये शो करिवो। जदि गोटे एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज थिवो ताने केवल से एमिति कंडीशन रे निज डिजीज शो करिवो फेनोटाइप शो करिवो डिजीज फेनोटाइप बट जदि एक्स रहला ताने एटा ये करिवोनी एटा शो करिवोनी।
बट इन मेल मान को X लिंक डोमिनेंट हो कि रिसेसिव हो तांकर केवल गोटी एक्स क्रोमोसोम अछि तो एक्स ए वाई रहले भी सेटा डिजीज करिवो यदि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज रहले ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज रहले कोन हबो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज रहले खाली एटा ही नहीं कि हबो एक्स स्मॉल तो सेठी किंतु मेल मान कोन ना एक्स छोटो वाई हेले भी डिजीज टा हे जिवो तो एक्स लिंक डिजीज गुडा कोन एक्स लिंक डिजीज गुडा को फीमेल मान को मध्य रे जदी डोमिनेंट डिजीज ताने कैरियर हे केता है ना फीमेल मान को मध्य रे जदी एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज थियो ताने हेटेरोजाइगस वाला कैरियर हे कि रहबा यदि एक्स लिंक डोमिनेंस थियो ताने सब डोमिनेंट हेटेरोजाइगस आ होमोजाइगस देन जाको निजरो डिजीज फिनोटाइप शो करिए बट मेल मान को कोन सेटा एक्स लिंक डोमिनेंट हो रिसेसिव हो जेतो एक्स लिंक डिजीज ताने मेल मान को गोटी एक्स अछि तो सेटा शो करिवो शो करिवो तापरे कोन तापरे जो वाइलिंग डिजीज केतटा का अछि डिजीज जेटा वाइलिंग थाई एटा जेतो वाई ओनली मेल मान का थाई तो मेल मान को सबले शो करिवो ताने अफेक्टेड फादर रो अफेक्टेड सन को निहाती नहीं ही जीवो तो सेटा थला वाइलिंग डिजीज तो एबे बुझिबा जे आमे केमति जानिबा कोडा एक्स लिंक डोमिनेंट हो कोडा एक्स लिंक रिसेसिव हो कोन हो केमति बुझियो मुते कोन कहबी ना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कोइ जिबी सब ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव एक्स लिंक डोमिनेंट एक्स लिंक रिसेसिव सब कैरेक्टरिस्टिक्स कोइ जिबी तापर तुम ट्रिक्स बतै देबे तो तुम माने केमति जानिबो तो फर्स्ट कथा इटी लेखिबा ऑटोसोमल डोमिनेंट मैं लिखि देबो तमारे भी एकदम जदी ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री केमति होबो ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री केमति होबो ऑटोसोमल डोमिनेंट फर्स्ट पॉइंट कोन ना सब ऑटोसोमल डोमिनेंट फर्स्ट कैरेक्टर रहउ सब डोमिनेंट ईयर से कोन ना नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन ऑटोसोमल ईयर कोन ना नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन से सब डोमिनेंट डिजीज रो कोन था ना नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन था तापरे कोन ना affected parents can have unaffected children affected parents मान करो unaffected children थाई पाते parents करो unaffected children थाई पाते unaffected children थाई पाते केमती मैं तुमको एटा बुझे दो तबरे इरेज कर देबे affected parents मान करो unaffected children तन केमती धरा जो नहीं ना एटा कोन ऑटोसोमल डोमिनेंट अछि ना मदर पाखरे ए एमती होछि फादर पाखरे ए एमती होछि तन दी जाको क्रॉस करले कोन होबो ना ए ए ए ए ए ए स्मॉल दैट कोन हला ए माने ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज टा ए माने सब हेले कोन अफेक्टेड हेले बट एई वाला पिलाटा कोन हला ना अनअफेक्टेड हला जदी गोटे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज रो जदी पेरेंट दिनो का अफेक्टेड अछंती आउ तांगा जदी गोटे पिला अनअफेक्टेड बारचे देन आइदर से पेरेंट कोन थिबे आइदर बोथ पेरेंट कोन थिबे ना हेटेरोजाइगस थिबे बोथ पेरेंट कोन थिबे हेटेरोजाइगस थिबे या गोटे पेरेंट कोन थिबो ना अफेक्टेड थिबो आउ गोटे पेरेंट कोन थिबो ना आउ गोटे पेरेंट अनअफेक्टेड थिबो गोटे हेटेरोजाइगस थिबो आउ गोटे अनअफेक्टेड थिबो तो एटा होची एग्जांपल कोन ना अफेक्टेड पेरेंट मान करबी अनअफेक्टेड चिल्ड्रन थाई पा बेटर पेरेंट्स भी अनअफेक्टेड चिल्ड्रन थाई पाते ताबे कोन लिखियो और कोन लिखियो ना आउ गोटे कोन ना अफेक्टेड चिल्ड्रन रो निहाती affected individual रो निहाती जोने affected parent थियो affected individual रो निहाती गोटे affected parent थियो affected parent न हेले से क्या करियो दैट ऑटोसोमल डोमिनेंट तन गोटे डोमिनेंट चिन आसबे भी देखो तन affected parent यदि हेटेरोजाइगस भी हेतो होमोजाइगस तो हेले तो affected होबो यदि हेटेरोजाइगस थाई तो ऑटोसोमल रिसेसिव कोन थिला रिसेसिव देइछ माने कोन होबो रिसेसिव देइछ माने तार गोटे जनरेशन स्टॉप होबो ना कोन स्किप होबो जनरेशन स्किप अछि आउ अनअफेक्टेड मु कोइ दउ अनअफेक्टेड पेरेंट्स रो अफेक्टेड छुआ भी परियो अफेक्टेड चिल्ड्रन भी परियो अनअफेक्टेड पेरेंट्स रो अफेक्टेड चिल्ड्रन भी परियो तापर एक्स लिंक डोमिनेंट कोन तापर एक्स लिंक डोमिनेंट कोन हबो ना फादर टू सन केबे हबोनी फादर टू सन केबे हबोनी
ଆଉ କଣ ହବ all daughter of affected father is affected सब affected father कौन हबो ना झियो भी affected हबो काना जे काई फादर पाखर तो x डोमिनेट आस्थिबो affected father में x से y थिबो तो x से जता आसीबो त एटी हेटेरोजाइगस हेले भी मम्मी जदी ये affected नथे फिर भी डॉटर को हिजबो आ डोमिनेट दिछ में जनरेशन स्किप हबनी तब x लिंक रिसेसिव रो कौन x लिंक रिसेसिव रो कौन x लिंक रिसेसिव रो कौन ना सबुठु मोस्ट कॉमन जे एक्स लिंक रिसेसिव फादर टू सन एठी भी हुएनी फादर टू सन एठी भी हुएनी जनरेशन स्किप अछि तापर एठी कोन हला ना क्रिस क्रॉस होबो एटा मन रखे जे क्रिस क्रॉस होबो एक्सटेंड रिसेसिव कोन होबो ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होबो माने ग्रैंडफादर रो डॉटर तापर ग्रैंडफादर रो डॉटर तापर तने मदर रो सन को जो फादर रो डॉटर को जो तो ग्रैंडफादर थिबो तापर मदर थिबो तापर कोन थिबो ना ग्रैंडफादर थिबो तापर डॉटर थिबो तापर ग्रैंडसन थिबो अफेक्टेड दैट हला एक्सटेंड रिसेसिव तो यार ट्रिक कोन तो जता गोटे पेडिग्री तुम देखियो तो ता तीनटा पॉइंट देखियो पेडिग्री देखियो तो तीनटा पॉइंट फर्स्ट देखियो जनरेशन स्किप ट्रिक लिखुची केंतु तुम पेडिग्री एनालिसिस करो जनरेशन स्किप जदी प्रेजेंट अछि ताने कोन हबो ना डोमिनेंट जदी नाही ताने कोन हबो नाही जदी हबो रिसेसिव जदी जनरेशन स्किप जदी अछि ताने हबो रिसेसिव जनरेशन स्किप जदी अछि ताने हबो रिसेसिव और जदी नाही ताने कोन हबो ना डोमिनेंट जनरेशन स्किप नाही ताने डोमिनेंट जनरेशन स्किप माने कोन ना गोटे जनरेशन रे डिजीज थिबो तापर जनरेशन रे डिजीज नथिबो तापर जनरेशन को डिजीज आजिबो ताने सेटा कोन हबो ना जनरेशन स्किप को आजिबो तापर कोन हला जनरेशन स्किप तो हम देखले तापर हम जान पड़ले डोमिनेंट और रिसेसिव के तापर कोन देखिबा ना एक्सीलेंट के आ ऑटोसोमल के एक्सीलेंट के माने एक्सीलेंट रे कोन बले हम देखले कोन ना फादर टू सन एब्सेंट था कोथरे ना एक्सीलेंट रे फादर टू सन कोन थे एब्सेंट कोन थे ना एक्सीलेंट ता जदी फादर टू सन हो तो ता सेटा थी ऑटोसोमल डोमिनेंट जदी फादर टू सन हो तो ता सेटा कोन हबो ना एक्सीलेंट डोमिनेंट हबो म क्रिस्टोस होते ना एक्सीलेंट डोमिनेंट क्रिस्टोस का एक्सीलेंट रिसेसिव रखला जदी फादर सन को होतो ता ना ऑटोसोमल डोमिनेंट जदी फादर टू डॉटर को सन को केबे हो न तो ता ना कोन ना एक्सीलेंट डोमिनेंट हबो ताबे रिसेसिव ता में देखले रिसेसिव रो कोन हला रिसेसिव रो ता में देख ताने 8 दिरे ट्रिक लगे हम जाने परिवार ने सेटा ऑटोसोमल ना रिसेसिव ना डोमिनेंट ना रिसेसिव आ कोन ना ऑटोसोमल ना एक्सीलेंट तो एठी मो एग्जांपल के थोड़ा दिछा में देखो ए जो फर्स्ट पेडिग्री में देखो ए फर्स्ट पेडिग्री देखो एठी कोन हला एठी मदर अफेक्टेड एठी भी जन को आउटर साइड रो मदर अफेक्टेड तापर से ताका कोन हला जियो अफेक्टेड हला एठी पो अफेक्टेड हला तने एठी ए जनरेशन रे भी अफेक्टेड लोग होचंदी ए जनरेशन रे भी अफेक्टेड लोग होचंदी ए जनरेशन रे भी अफेक्टेड लोग होचंदी तार कोन देखले ना ताने एडा सब जनरेशन अछि माने जनरेशन स्किप हेई नाही माने कोन हबो ना डोमिनेंट हबो तने एडा डोमिनेंट हला तापर कोन हबो ना फादर टू सन देखिए फादर टू सन होची ना एडी देखो एडी फादर अछि फादर मदर विथ ये चल मिसी कोन हला ना एडी गोटे अफेक्टेड सन भी अछि अफेक्टेड सन अछि माने कोन हबो एडा एक्सीलेंट हबनी फादर टू सन जदी रहउचे तने एडा कोन हबो एक्सीलेंट हबनी तने एडा कोन हबो ना ऑटोसोमल डोमिनेंट एटा कोन हबो ना ऑटोसोमल डोमिनेंट एटा होचे ऑटोसोमल डोमिनेंट तापर देखिबा कोन एठी देखिबा ए जनरेशन जमा रोग नै ए जनरेशन रे आसीला तापर एठी या को रोग नतले फिर भी गोटे छरा आसीला एठी कोन हला तने जनरेशन स्किप आसला कोन हला ना जनरेशन स्किप आसले कोन हबो ना रिसेसिव रहबो तापर एठी कोन होचे ना एठी तापर एठी कोन हला एठी अफेक्टेड अछंती फादर मदर अफेक्टेड अछन तापर गोटे पिला की होइचे दैट एक्सीलेंट रिसेसिव होबो इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड आइडेंटिफाई द गिवन पेडिग्री एठी देखो एठी ए जनरेशन रे अछि ए जनरेशन रे भी अछि ए जनरेशन रे नाही काहे जदी हम एटा को एमति देखिबा एटा को एमति देखिबा तने ए जनरेशन एटी ना एटी सिना एटी अनअफेक्टेड थाकि पिला सीच तने एटी जनरेशन स्किप पेज तने एटा कोन हबो ना ऑटोसोमल ना एटा कोन हबो ना डोमिनेंट रिसेसिव हबो काहे ना एटी जनरेशन स्किप पेज आउ तबे कोन देखिबा
ना एटी फादर एटी गोटे अछि एटी सन गोटे अछि फादर टू सन होछि माने कोन हबो एक्स लिंक्ड हबनी देन एटा कोन हबो ऑटोसोमल रिसेसिव हबो एटी जेनेसिस स्किप होछि त रिसेसिव आ फादर टू सन होछि माने एटा हबो ऑटोसोमल तापर एटा से बोले एटा कोन त एटी देखो एटी गोटे जनरेशन अछि ए जनरेशन में बिल्कुल भी नहीं एटी भी बिल्कुल नहीं तापर एटी अछि तने एटी कोन अछि जनरेशन स्किप अछि एटा कोन जनरेशन स्किप अछि तने रिसेसिव हबो जनरेशन स्किप अछि माने रिसेसिव हबो तापर एटी जेनेसिस स्किप एटी फादर टू डॉटर वाला क्रिस्क्रॉस भी नहीं क्रिस्क्रॉस नहीं माने कोन हबो ना ऑटोसोमल रिसेसिव हबो एटी क्रिस्क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं माने एटा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हबो तो एटी हम चारटे पेडिग्री एनालिसिस देख देले कि पेडिग्री एनालिसिस कोन केमते करंते तर ट्रिक कोन पेडिग्री रा तापर एबे हम देखिबा कोन ना एबे हम इंडिविजुअल डिजीज विषय पढिया तापर एबे हम कोन करिया ना इंडिविजुअल डिजीज विषय पढिया एरो डिलीट कर दिए हम इंडिविजुअल कलर ब्लाइंडनेस वाला डिजीज पर पढिया तने एटी एग्जाम डिलीट कर दिए वो साउंड कम कर तापर एठी हमें कोन पढिया ना कलर ब्लाइंडनेस कोन एटा गोटे सेक्सुअल डिसऑर्डर हम जो कह देबा कलर ब्लाइंड कोन सेक्सुअल डिसऑर्डर सेक्सुअल रिसेसिव कलर ब्लाइंडनेस टा ताने कोन ना सेक्सुअल रिसेसिव एटी ऑटोसोमल डोमिनेंट हमें पढतिला मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल रिसेसिव में पढतिला सिकल सेल एनीमिया हो ऑटोसोमल रिसेसिव तापर एटी कलर ब्लाइंडनेस एटा गोटे सेक्सुअल रिसेसिव डिजीज ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कॉर्न ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन रेड और ग्रीन कलर आखि हमर कोन तीन प्रकार कोन ता कोन हमर रेटिना जो कोन ता से कोन करे ना डे टाइम रे विजिबल लाइट माने कलर को डिफरेंशिएट करिया पर यूज है एडा होच कोन ता जदी गोटे किसी जीन रे जदी सेक्सुअल रिसेसिव डिसऑर्डर जेतरे डिफेक्ट है कोन ना रेड और ग्रीन कलर कोन ता ए पर कोन हुए ना सर्टेन जीन जो ता एक्स क्रोमोसोम सर्टेन जीन रे म्यूटेशन हुए एडा ऑकर्स 8% ऑफ मेल्स ओनली 8% मेल्स मान करबे अब फीमेल मान को 0.4% फीमेल तो मेल मान को सब बेसी हो जी एडा कहीं ना एक्सलिंग डिजीज मान का गोटे कैरेक्टर जे मेल मान के ज्यादा प्रोटाइन ना तांकर आउडे ताको माने न्यूट्रलाइज करिया पई आउडे जीन ओनली गोटे एक्स जीन अछि तो एक्स सांगर रिसेसिव हो के डोमिनेंट हो किछि भी रही गए से डिजीज ही जो मेल को एते मेल मान करे परसेंटेज बेसी this is because the just genes that lead to red green color blindness are on the X chromosome means it is like males have only one X chromosome and females have two the son of a man the son of a woman who carries the gene has 50% chance of being colorblind the mother is not herself colorblind because the gene is recessive and the heterozygous condition जो ताने सॉ करिवनी तापर that means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene a daughter will not normally be colorblind unless her mother is a carrier and father is a colorblind माने जेतली फादर कलर ब्लाइंड रहला अब मदर जदी कैरियर रहला मदर कैरियर माने कोन एक्स से होबो अब फादर कोन होबो ना एक्स से वाई होबो ताने ए दुटा मिसला कोन होबो ना एक्स से होबो ताने कोन हला ना एही बडा कंडीशन रे ही डॉक्टर कोन होबो ना इफेक्टेड होबो तार मदर कैरियर थियो फादर कलर ब्लाइंड थियो ताबे कोन असले ना हीमोफिलिया एटा भी गोटे सेक्सुअल रिसेसिव डिजीज हीमोफिलिया गोटे सेक्सुअल रिसेसिव डिजीज which is transmitted from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied तापर एटा कोन ना एटा कोन प्रॉब्लम हुए ना गोटे सिंगल प्रोटीन रो म्यूटेशन हेता जे गोटे कैस्केड ऑफ प्रोटीन से था जे कि ब्लड क्लॉटिंग रे हेल्प करे ब्लड क्लॉटिंग रे जो प्रोटीन्स में इन्वॉल्व था गोटे सिंगल प्रोटीन रो चेंजेस हेता due to this an effect in an effect affected individual a simple cut will result in non-stop bleeding hemophilia हो सेटा blood clot हबरी तो simple cut will be non-stop bleeding हबो the heterozygous female carrier for hemophilia may transmit the disease to the sons the heterozygous females माने carrier कौन करे ना कि heterozygous माने female माने कौन है X recessive बच माने heterozygous से माने affected है खाली carrier ही करे तो एटा को समय कौन कहते निज sons माने कहना सही हो X रिसेसिव ट्रेट पु मान को पने से तो ताका बाहर तो वाई क्रोमोसोम अछि आउट एक्स क्रोमोसोम नाही कि ताको डोमिनेट करी सप्रेस करिया पाए तो पु माने कोन होबे ना अफेक्टेड हेबे तो कैरियर फीमेल माने कोन कर दे ना पु मान को ट्रांसफर कर दे द पॉसिबिलिटी ऑफ a female become hemophilic is extremely rare because mother of such female has to be at least a carrier और father should be hemophilic जंती एटी भी तना on जो hemophilic का ना father कौन था ना unviable in later stage of life बेसिक दिन बचते नहीं
किए माने ना हिमोफिलिक मेल माने बेसी दिन बचन से कथा लिखिछि द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया देन एटा कोड इज एक्सपेरिमेंट दिले ना फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया सो द नंबर ऑफ हिमोफिलिक डिसेंडेंट एज सी वाज ए कैरियर ऑफ द डिजीज ना क्वीन विक्टोरिया कोन थला ना हिमोफिलिया कैरियर थिले तांको ऊपर स्टोर से कोन थिबे ना हेटेरोजाइगस कंडीशन रहथिबे सेपन तांको कैरियर कोआला एटा थिले हिमोफिलिया सेक्सुअल रिसेसिव डिजीज देन तापर कोन सिकल सेल एनीमिया कोन ना बाइकन के आरबीसी कोन जो ना एमजे सिकल सेल हे जो बाइकन के आरबीसी कोन हे जो ना एमजे सिकल सेल हे जो तब ता विषय पड़िया एटा कोन ना एटा ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज सिकल सेल एनीमिया कोन ना ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज कोलब एटा हिमोफिलिया सेक्सुअल रिसेसिव डिजीज थला सिकल सेल एनीमिया कोन ना ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज that can be transmitted from parents to offspring when both partners are carrier of the gene एटलीस्ट जतବେଳେ पार्टनर मारे कैरियर हेबे सेतବେଳେ ही एटा पिला को जाय परिबो द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील ओनली गोटे पेयर ऑफ एलील द कंट्रोल बाय एचबीए और एचबीएस out of the three possible genotypes of homozygous individual for HBS HBS or the disease phenotype heterozygous individuals appear apparently unaffected but they are the carrier of disease there is 50% of chance of transmission of the mutant gene to the progeny thus exhibiting sickle cell anemia the defect is caused by substitution of glutamic acid defect can be a substitution of glutamic acid by valine substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of beta globin chain of the hemoglobin molecule then कौन होता है ना ग्लूटामिक एसिड बीटा चेन सिक्स पोजीशन है ग्लूटामिक एसिड जगह वैलिन एसिड बहुत जाए जहां पर म्यूटेशन होता है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन काहे केटा हुए a single base substitution at the sixth codon of beta globin gene जेटे GAG टा कोन है GUG है GAG रा आसान ता हमर ये ग्लूटामिक एसिड आसान देखा ता जगह कोन हला ना हम वैलिन एसिड तेतम सको म्यूटेशन हे गला द म्यूटेंट hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension causing the changes in the shape of RBC from biconcave to elongated sickle like substrate सेठी कोन हला ना लो ऑक्सीजन कंडीशन ने सदा नॉर्मल आरबीसी कोन बे ना सिकल सेल रह जाय सेटा कथा लिखि दे कोन सिकल सेल एनीमिया जे एमसी जे नॉर्मल जीएजी जीन तला एमआरएनए बे जीएजी तला एटी एमआरएनए जीयूजी तला एटी जीयूजी तला एटी जीएजी टा एडेनिन टा कोन हला ना सब्स्टिट्यूट हे कि यूरासिल लागि हला एडेनिन टा कोन हला एटी थायमिन लागि हला तो सेटो कोन हला जीएजी रो ग्लूटामिक एसिड होबा जगह कोन हला ना वैलिन हला एटा कोन ना एचबीएस पेप्टाइड मतलब बीटा चेन ग्लोबुलिन बीटा चेन रो ही एटा हेता तो एटा तला सिकल सेल एनीमिया सेटा कोन ना सिकल सेल एनीमिया टा ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज तापरे कोन ना फिनाइलकेटोन्यूरिया टा कोन दिस इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म और इनबॉर्न ऑफ मेटाबॉलिज्म एटा कोन ना इनबॉर्न जन्म रो एटा एरर होता है जन्म रो एटा प्रॉब्लम है इज आल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज ट्रेट then phenylketonuria कोन autosomal recessive the affected individual lacks an enzyme that converts amino acid phenylalanine into tyrosine then coenzyme नते phenylalanine hydroxylase से एंजाइम लैक करता से एंजाइम पर से एंजाइम है जो phenylalanine hydroxylase जो phenylalanine को tyrosine में कन्वर्ट करे as a result of phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid phenyl pyruvate converted हो जाए other derivatives accumulation of this in brain results in mental retardation these are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney कोन यूरिन एक्सक्रीटेड है जे सेते ताको फिनाइलकेटोन्यूरिया कहंती माने एटा किडनी रे पूरा एब्जॉर्प्शन थाए नॉर्मली फिनाइलैलानाइन कोन कोए ना फिनाइलैलानाइन हाइड्रोक्सिलेज सहजरे टायरोसिन ने कोन कोए ना थायरोक्सिन T3 T4 मेलानिन एडा फॉर्मेशन हुए तो फिनाइलकेटोन्यूरिया रे कोन हो ना टायरोसिन फॉर्मेशन हो ना काहे फिनाइलैलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट नै ता जगह फिनाइलैलानाइन फिनाइल पाइरुवेट फॉर्मेशन हे जो सेटा गोटे कीटाणु बॉडी सेटा कोन हो ना परिसर रे बाहर जो काहे किडनी तक एब्जॉर्प्शन करि पारे सेति में त कोन डिजीज कोन करता फिनाइलकेटोन्यूरिया कहंती देन थैलासेमिया को से थैलासेमिया कोन ना ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज थैलासेमिया कोन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज transmitted from parents to offspring when both the partners are unaffected carriers for the gene heterozygous the both partners jeta heterozygous thanti unaffected by carrier than seta laku heita and it autosomal linked recessive disease the detect could be due to either mutation or deletion which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chain of alpha or beta chain that make up the hemoglobin
दैट अकाउंट ना ए डिफेक्ट रे कोन हुए ना म्यूटेशन बा डिलीशन होता है कोन होता है ना म्यूटेशन होता है बट डिलीशन होता है व्हिच अल्टीमेटली रेजिस्टेंस reduced rate of synthesis can reduced rate of synthesis one of the globin chains alpha or beta. This causes the formation of abnormal hemoglobin molecules resulting into anemia, which is a characteristic of the disease. Thalassemia can be classified according to which chain of hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, production of alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta chain is affected. Alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes, as HBA1 or HBA2, on chromosome 16. On chromosome 16, alpha thalassemia कौन ना chromosome 16, beta thalassemia कौन ना chromosome 11. एटा मन रखियो सब पिला मिस्टेक कर दियंती जे alpha thalassemia एटा होची chromosome 16 और beta thalassemia एटा chromosome 11 of each parent, and it is observed due to mutation or deletion of one or more of the four genes. The more genes affected, the less alpha globin molecules produced, while beta thalassemia is controlled by a single gene, a single HBB gene on chromosome 11 of each parent and occurs due to mutation of one or both genes. Thalassemia differs from sickle cell anemia, that is, the former is quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, while the latter is qualitative problem of synthesizing incurrently functioning globin. तो ये कौन लगेगा थैलासेमिया हो ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिजीज यार अल्फा और बीटा चेन एटा डिफेक्ट कोन ना अल्फा और बीटा चेन रो सिंथेसिस कम होता है तो एटा सिथ में कोन कहला ना थैलासेमिया को क्वांटिटेटिव डिजीज कहला ता जागरे या सिकल सेल एनीमिया को क्वालिटेटिव कहा जाए सिकल सेल एनीमिया को नॉर्मल नंबर ऑफ फॉर्मेशन हुए बट ग्लूटामिक एसिड जगह बैलेंस है तो चेन ही खराब है चेन रो क्वालिटी खराब है सिथ में तो कौन क्वालिटेटिव और थैलासेमिया रे कम नंबर ऑफ चेन्स फॉर्मेशन है तो कहा जाए क्वांटिटेटिव अल्फा थैलासेमिया टा क्रोमोसोम 16 रे दीटा जीन आइडेंटिटी लेता है HBA1 HBA2 टू क्लोजली जीन्स था जरा HBA1 HBA2 और बीटा थैलासेमिया रे क्रोमोसोम 11 रे कौन था ना गोटे सिंगल जीन था सेटा HBB तो सेमा जति ज्यादा अफेक्टेड हो सेते कम नंबर रो चेन फॉर्मेशन हो सेते डिजीज सेते सीवियर हो एटा कहला कोन ना थैलासेमिया हेमोफिलिया वितर कंप्लीट होबनी हेमोफिलिया हो जो क्वालिटेटिव थैलासेमिया हो ना थैलासेमिया और सिकल सेल एनीमिया वितर कंप्लीट होबनी सिकल सेल एनीमिया एटा क्वालिटेटिव और थैलासेमिया एटा हो जो क्वांटिटेटिव तो एति तला हम कोन तला ना मेंडेलियन डिसऑर्डर तला एति कोन तला ना मेंडेलियन डिसऑर्डर तापर कोन पडिया ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर कोन तला मेंडेलियन डिसऑर्डर तला ये गोटे सिंगल जीन अफेक्टेड होतो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ताने कोन number of chromosome affected होतो the chromosomal disorders on the other hand are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. Chromosomal disorder केमती ना chromosomal disorders on the other hand are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. Failure of segregation of chromatid during cell division cycle results in the gain or loss of a chromosome. Failure of segregation kind get a problem when a failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of chromosome called aneuploidy. For example, Down syndrome results in the gain of extra copy of chromosome 21. Down syndrome extra copy of chromosome 21. Similarly, Turner syndrome results due to loss of an X chromosome in the human females. Failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in the an increase of whole set of chromosome. पूरा गोटे set of chromosome रो increasement है तो कौन कहते ना polyploidy कहते. This condition is often seen in plant. Polyploidy mainly plant मान का है. जब red plant कौन होता ना 6 से नहीं है 2 जगह 6 से नहीं है तंगरा. इतने polyploidy है जो. तो इधर थिला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एग्जांपल जेडा एनिप्लोइडी पॉलीप्लोइडी एनिप्लोइडी कोन खाली गोटे क्रोमोसोम जदी अधिक कम एका इतो त सेडा एनिप्लोइडी आ पॉलीप्लोइडी कोन जदी पूरा गोटे सेट ऑफ क्रोमोसोम जदी बढुतो कि कम सेडा कोन ना पॉलीप्लोइडी बढुतो माने पॉलीप्लोइडी सेडा कोन परबे मेनली फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यू टू सेल डिवीजन टाइम रे हुए सेतले लॉस ऑफ गेन ऑफ क्रोमोसोम हुए ताको एनिप्लोइडी कहନ୍ତି କିନ୍ତୁ डाउन सिंड्रोम टा होचे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ क्रोमोसोम 21 टर्नर सिंड्रोम टा होचे एक्स्ट्रा ना लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम क्लाइनफील्ड टा होचे एक्स्ट्रा गोटे एक्स क्रोमोसोम तो एटा होता है एनिप्लोइडी और पॉलीप्लोइडी कोन ना पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जदी बढ़ी जो ता कहନ୍ତି पॉलीप्लोइडी मेनली प्लांट्स रे हुए तापर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46 देयर आर 23 पेयर आउट ऑफ 22 pairs are autosomes and 1 pair is sex chromosome. Sometimes, though rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual, or an individual may lack
one or many of any or one pair of chromosome. These situations are known as trisomy or monosomy of chromosome. Trisomy में जो extra ହେଇଗଲା ताने दीटा जगह रे तीनटा ହେଇଗଲା ताको trisomy ଯଦି ଗୋଟେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତାକୁ କୁହାଯିବ monosomy respectively. Such a situation leads to very serious consequences in the individual. Down syndrome, that is trisomy. Turner syndrome, that is monosomy. Klinefelter syndrome, that is trisomy, are common example of chromosomal disorder. That is तीनटा example कौन लगला ना Down syndrome, Turner syndrome, और Klinefelter order syndrome. The Down syndrome देखियो Down syndrome, the cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21. Chromosome number 21 by trisomy 21. सेटा कहते Down syndrome कहते. काहे गोटे 21 number chromosome रे दीटा chromosome जगह रे एटे तीनटा chromosome रही छै. This disorder was first described by Langdon Down. A disorder first described by Langdon Down kon ताको नाम से Down syndrome कहला. The affected individual is short statured with small round head, furrowed tongue, and partially open mouth. एडी फिगरटा देखो कौन ना broad flat face, partially open mouth, तापर तांगर फिंगर एडोक्ता है पाम रे सिमियन क्रीज था पाम जो क्रीज लगता है सिमियन क्रीज कहते ताको congenital heart disease था सेठी तांगर flat back of head था तार mental retardation था तांकर mental retardation था low IQ रो सब मन था सेटा कहले Down syndrome और का Down syndrome symptom. तावे कौन देखे ना Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome कौन it is the Down syndrome like palm is broad and characterized palm crease, physical and psychomotor and mental development is retarded. Down syndrome it लेके चलो मुझे आपको बोले तावे कौन पड़ेगा ना Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome कौन this genetic disorder is also due to presence of an additional copy of X chromosome resulting into karyotype of 47. Karyotype 47 that is XXY. Karyotype of 47 XY by XX जगह XXY है additional X chromosome आ गया तो कौन की Klinefelter syndrome. Such an individual has an overall masculine development. However, the feminine development, that is breast gynecomastia, is also expressed. Such an individual is sterile. There are Klinefelter Klinefelter male thanti, but someone with extra X chromosome था बोले कौन था? तगर पकड़ male gonad था, but extra X chromosome था बोले तंकर secondary sexual character जंते female मान करो हुए. जेटा कि breast development तंकर हुए, breast development हुए. तांकर वॉइस टा फीमेल बोले जाता है वॉइस टा फीमेल बोले जाता है तांकर बिहेवियर और नेचर भी फीमेल बोले जाता है तो एटा था Klinefelter syndrome. तो Klinefelter syndrome समान स्टेराइल था भी समान भी रिप्रोडक्टिवली और समान इंपॉर्टेंट समान रिप्रोडक्शन कोई भी तापर कौन हो ना Turner syndrome ता कौन such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosomes, that is 45 with X. ताने एटा गोटे X chromosome नहीं 45 with X. Such females are sterile as ovaries are rudimentary beside other features including lack of secondary sexual character. Then जो Turner syndrome रा कौन था ताका पाकर गोटे chromosome नता है जहाँ पर एपिसोड 44 प्लस X0 ही जाए तो गोटे X chromosome नता है बोले ताकर ओवरी रुडिमेंट रहता है डेवलप नता है तो माने भी स्टेराइल था दे ताकर सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ जो होय ते फीमेल मान करो सेटा ताकर होय नि सेटा से माने भी इनफर्टाइल बा स्टेराइल था दे तो टर्नर सिंड्रोम हमर एटा गला क्रोमोसोमल डिजीज गला एटा फर्स्ट हतला Klinefelter एटा तला टर्नर्स क्रोमोसोमल हम कर देले मेंडेलियन भी सही थला पेडिग्री चार्ट पे मु बुझे जे पेडिग्री केमते एनालिसिस करबो एमते एठी ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर एटा ऑटोसोमल डिसऑर्डर तला जे नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन एठी अफेक्टेड पेरेंट्स मानकर अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हे पारे बट अफेक्टेड इंडिविजुअल नियाति गोटे अफेक्टेड पेरेंट्स रहबा दरकार मो एटा पूरा बुझे जे जे मेंडेलियन डिसऑर्डर कोड आ पेडिग्री केमते तमे डिकोड करियो पेडिग्री को तमे केमते जल्दी से जल्दी आंसर काढे पेडिग्री एटा मु तुमको बता देली तार ट्रिक्स तापरे बेस में कोन समरी क्वेश्चन समरी रे नॉर्मल कथा सब दे समरी टा पढि देबा एठी पूरा सारा ईयर दे छै ए चैप्टर समरी किछ एक्स्ट्रा पढ़ नै बट तमे जे समरी टा पूरा रीडिंग मार दबो तमेटा रीडिंग मार पूरा चैप्टर रे विषय इंपोर्टेंट ये डेफिनेशन आ ये उडा को इंपोर्टेंट पॉइंट्स उडा सब जानि परिबो तो चैप्टर समरी टा पढि देबो एते समरी किछ नुवा एक्स्ट्रा जिंस नाही बुक हिसाब रे तापर हम कोन आसो ना एक्सरसाइज को मेंशन द एडवांटेज ऑफ सीकिंग ना सिलेक्टिंग पी प्लांट्स फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल पी प्लांट को काहे कि ये करले चूज करले ना पी प्लांट रे कोन था ना तार लाइफ स्पैन छोटा था तो आराम से
से बहुत गुड़ा पी चाष कर पारे पी प्लांट रे सी जो सेल्फ पॉलिनेशन माने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने इजी होता है से पी प्लांट चूज करते कौन ना पी प्लांट जो सी फॉर्चुनेट एनफ थे पी प्लांट जो 7 कैरेक्टर चूज करते 7 जाक कैरेक्टर कौन थी ना भीतर कौन लिंकेज ना सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट नथिले तो से मेंडल मुकर पी प्लांट चूज कर सक्सेस मिलता से पी प्लांट चूज करले ना तो बहुत नंबर मंजी बाहर तो बहुत नंबर प्लांट बढ़िया जो प्लांट लाइफ स्पान कम तो बेसी एक्सपेरिमेंट कर तो आउ जी कैरेक्टर से चूज करते किसी लिंकेज नथिला differentiate between the following dominance and recessive dominance माने कोन हम डोमिनेंस रे डेफिनेशन भी पढिथिले जे गोटे नॉर्मल एंजाइम थिबो जदि नॉर्मल एंजाइम नॉर्मल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करथो सेटा को पाजिबो न डोमिनेंस जदि बाकी जदि न बने पले त को रिसेसिव तो गोटे जीन रे जेटा निजरो फिनोटाइप शो करूथबो हेटेरोजाइगस कंडीशन रे भी तो ता को पाजिबो डोमिनेंट जीन आ जेटा हेटेरोजाइगस कंडीशन रे शो करि परनो सेटा पाजिबो रिसेसिव जीन तापर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस होमोजाइगस में जीन रो दिटा जाको एलील जदि सेम रहिला तन तको होमोजाइगस कह जिवो जदि दिटा जाको एलील सेम न रहिला तन तको हेटेरोजाइगस कह जिवो तापर मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड कोन जदि गोटे जीन को मोनोहाइब्रिड रो गोटे जीन को जदि नै कि हम इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सपेरिमेंट करिवा बा तम क्रॉस करेंगे तम इनहेरिटेंस पैटर्न का ऑब्जर्व करिवा त कह जिवो मोनोहाइब्रिड आ जदि दिटा जीन को इन्वॉल्व करि के हम एक्सपेरिमेंट कर तन तक कह जिवो डायहाइब्रिड A diploid organism is heterozygous for 4 loci. How many types of gametes can he produce? Then diploid organism रो कौन अछि ना heterozygous अछि तार 4 loci रे तार केतरा gamete formation हे परिबो चारटा जगह रे ताकर heterozygous अछि 4टा loci रे heterozygous अछि तो तमे एटा कैलकुलेशन करी कोइ परिबो जे केतरा तमे निजे एटा करी के देखो जो केमती हो केतरा होछि Explain the law of dominance using monohybrid class. एटा हम सेठी पढि देबो जे monohybrid class law of dominance कोन लिखा हैतला लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल कौन लिखथिले एटा पूरा बुक्स रे लिखा जेटा कि छुआ जिंस नै कहबा को एटा लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखा जेता तीन जाका फैक्टर लिखा छै लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एटा कोई किछ लाभ नै डिफाइन एंड डिजाइन टेस्ट कोर्स भी पूरा लिखि छै टेस्ट कोर्स भी पूरा लिखि छै जदि गोटे प्लांट रो जदि डोमिनेंट कैरेक्टर शो करछि प्लांट टा फिनोटाइप शो करछि तार जदि जीनोटाइप जानिबार अछि तो तब कोन करिया ना गोटे होमोजाइगस रिसेसिव संगरे तार क्रॉस कर देबा ताले जमा पड़ो सेटा हेटेरोजाइगस के होमोजाइगस आ सेटा भी टेस्ट कोर्स पूरा तम बोरे लिखा है सेटा कुछ कोया दरकार नै यूजिंग अ Punnett square work out the distribution of phenotypic features in the first player generation after a cross between a homozygous female and heterozygous male for a single loci तो सेटा नॉर्मल को जे ए कैपिटल ए स्मॉल है और कैपिटल एटा कोन लिखछि बिटवीन अ homozygous female तापर हां हम फर्स्ट जनरेशन जो हेटेरोजाइगस मिलता तापर क्रॉस कर देता तापर Punnett square तो कर परिबो तापर कोन ना when a cross in is made between tall plant with yellow seeds and tall plant with green seed what proportion of phenotype in the offspring could be expected to be tall and green dwarf and green तो मैं Punnett square बने दो Punnett square बने देखी Punnett square बने देखी तब देखिलो एटी कोन थला ना दी प्रकार केतरा एलील रहा और तो टी वाई तेरा कौन थला टी वाई स्मॉल टी वाई एटे चारटा रहबो ना एटा हम डायहाइब्रिड क्लास में चारटा रहबो चारटा बने करके तापर हमें तार कर देबा हमें तार नंबर बाहर कर दे कि केते Punnett square तो कर जानछो तापर कोन two heterozygous parents are crossed okay if the two loci are linked with what would be the distribution of phenotypic feature in F1 generation for a dihybrid cross that is ताका लिंकेज अछि माने कोन हो जन पेरेंटल ये शो करबे तान रिकॉम्बिनेशन कोन हो ताका भीतर जदि लिंकेज अछि briefly mention in the contribution of T.H. Morgan in the T.H. Morgan कहले ना क्रोमोसोम इनहेरिटेंस communal theory of inheritance को से experimentally prove करले डॉसपिया को नहीं जितने T.H. Morgan को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोले कहा जाए तो ताको तो से ही एक्सप्लेन करथिले हमको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करथिले तो सेडा तांकर योगदान तबे अल्फ्रेड स्टूडेंट आस्थिले स्टूडेंट जे के जेनेटिक मैपिंग करथिले जेनेटिक मैपिंग केमति करन से देखैथिले तर व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस सजेस्ट हाउ सच एनालिसिस कैन बी यूजफुल सो पेडिग्री एनालिसिस हम को जे
गोटे जदि फैमिली ट्री को लेके तार गोटे डिजीज रो बा गोटे जीनो गोटे फिनो माने गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स रो केते ऑकरेंस होजी ताको जदि हमें गोटे ट्री ट्री डायग्राम करके करबा तंत कोन पेडिग्री एनालिसिस कोन दी एडा मेले जेनेटिक और डिसऑर्डर को असेसमेंट करिया पे यूज करते तार एडा यूजफुल कोन पे कैन हमें तो नॉर्मल ड्रोसोफिला क्रॉस क्रॉस करके तार इनहेरिटेंस पैटर्न देख दोतले बट व्हाट ह्यूमन पाई जार के रिप्रोडक्टिव एज आसे को 20 इयर्स है तार लाइफ स्पैन भी बहुत लंबा तो से क्षेत्र कोन हबो ना हमें एक्सपेरिमेंट माने एक्सपेरिमेंट करके हम कर परिया से पे कोन करा जो तार डिजीज रो इनहेरिटेंस पैटर्न को केमती हमें जान परिया ना पेडिग्री एनालिसिस करी ता बापा ता जे बापा से डिजीज अछि कि नै एमती पचरे पचरी हमें तार कोन कर परिया ना से जो डिजीज रो इनहेरिटेंस पैटर्न को हमें स्टडी कर परिया तो से पेडिग्री एनालिसिस यूजफुल है how is sex determined in human beings determined in human beings केम तो है ना XY and XS क्रोमोसोम हिमल तनेटी फीमेल माने कौन थांती होमोजाइगस थांती ना फीमेल जाइगस माने ये थांती अब ये होमोगैमेटिक थांती अब ये मेल माने कौन थांती ना हेटेरोगैमेटिक थांती तो सेउटो हमर एटा सेक्स डिटरमिनेशन हो जार XY क्रोमोसोम ताइ से हो मेल जार XX क्रोमोसोम थिबो तार फीमेल. A child has a blood group of O. If the father has blood group of A, mother of blood group of B, work out the genotypes of parents and the possible genotypes of other offspring. Then it बापार मार A B थाइदे थाइदे पिला जदि 0 O होजी blood group O होजी तने बापार केमि थिबो ना I A थिबो बापार I A थिबो I A स्मॉल I थिबो मार कोन थिबो ना I A सॉरी I B और स्मॉल I थिबो I B और स्मॉल I थिबो तो एई क्रॉस क्रॉस जते आई स्मॉल आई मिसला तने गोटे छुआ आसला ओ वाला आसला और बाकी छुआ कोन आसीबे ना ए बी वाला भी आसीबे ए बी आसीबो बी भी आसीबो तो एते कोन तांग फैमिली रे सब ब्लड ग्रुप रे पिला आसीबे ए बी और सब ब्लड ग्रुप रे पिला आस परिबे. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. अरे कोडोमिनेंस रे हमें पढ़ितले कोडोमिनेंस हम ए बी ब्लड ग्रुप टा हो एग्जांपल कोडोमिनेंस एग्जांपल को जदी दीडे जाक एलील रो जदी एक्सप्रेशन एकाथरे 100 हे गेला तन तक कोन कहजो ना कोडोमिनेंस कहला माने दीडे जाक एलील निजर इफेक्ट ता सो गता कोला कोडोमिनेंस मतलब कि एबी ब्लड ग्रुप रे एबी ब्लड ग्रुप जार सतरे आई ए और आई बी दीडे जाक एलील निजर डोमिना ना जो कैरेक्टरिस्टिक्स सो कोले निजर सुगर को रखिले सेटा कहला कोन ना कोडोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोन यदि डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन जते समान हेटेरोजाइगस कंडीशन जते तांकर फिनोटाइपिक कैरेक्टर को जते आधा आधा शो करछ तता होबो इनकम्प्लीट डोमिनेंस माने जदी जदी स्नैपड्रैगन फ्लावर प्लांट रो स्नैपड्रैगन फ्लावर रो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर ता कोन डोमिनेंट और रिसेसिव बट समान F1 जनरेशन कोन आसला ना पिंक फ्लावर आसला काहे ना सतळे डोमिनेंट आलीले निजर एक्सप्रेशन पूरा इनकम्प्लीटली शो कला ता कोन कला ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहला. What is point mutation? Give an example. Point mutation हमें पढ़ते point mutation को मतलब हमें इटी पढ़ते कि point mutation कौन और frame shift mutation कौन. Point mutation कौन ना गोटे जगह जदी single base pair जदी change हे वाला single base pair कौन हला जदी change हे रहता है कौन हला point mutation. तार example कौन ना sickle cell anemia. sickle cell anemia और point mutation रा example. पॉइंट म्यूटेशन दाडा कोन ना डिलीट होबनी कि इंसर्ट होबनी डिलीट हो इंसर्ट हेले कोन हले पूरा गोटे सेट ता साइड हे तो कोन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन कोन हो ना गोटे जेटा आगुर गोटे बेस पेयर तो से बेस पेयर ता सही जगह चेंज हे होला जदी एडेनिन तो सेटा कोन गुआनिन हे होला त सेटा कोला कोन ना पॉइंट म्यूटेशन कोला. तो एग्जांपल हो सिकल सेल एनीमिया. तापर कोन ना हु हैड प्रपोज्ड द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सर्टन एंड बोबरी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को यूज करते mention any two autosomal genetic disorders with their symptom. एटी हम लिखा है के को ना हमें कोई पहले सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज माइटोनिक डिस्ट्रोफी जो ऑटोसोमल से डोमिनेंट माइटोनिक डिस्ट्रोफिन रे कोन वे हमरो एटी लिखा है माइटोनिक डिस्ट्रोफी एतो कोन हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन टार फॉर्मेशन कोन वे जा पर कोन वे ना मसल मास डिक्रीज जो मसल फ्लैसिड हो जाए काम करियो बनी से हाथ पर যদি मसल फ्लैसिड हो गला कॉन्ट्रैक्शन कोई पारे भारी जिंस हमें हाथ उठे पारिबनी एटा माइटोनिक डिस्ट्रोफी तब सिकल सेल एनीमिया तो हम जान सेटी आरबीसी ये चेंज जा क्यों काहे गेला ना सेटी गोटे पॉइंट म्यूटेशन हेतला जा पर ग्लूटामिक एसिड जगह रे ये फॉर्मेशन हेतला वैलिड फॉर्मेशन हेतला आरबीसी रो सेप चेंज हेतला जा पर के लॉक्स जेन कंडीशन रे
आरबीसी बाइकनकेव कोन हुए ना सिकल सेल ही जाए। तो एटा थिला हमर ए चैप्टर सब पूरा डिस्कशन पूरा पेडिग्री ए लेक्चर पेडिग्री एनालिसिस टू तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एक्सप्लेन करले तापर एक्सरसाइज भी डिस्कशन करले। ए पूरा चैप्टर चारटा सेशन हमर फिनिश होईची। ए चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट सब एग्जाम रे आसे ही आसे। एटा सब भल से मन रखियो आ तार प्रति लाइन बाय लाइन को याको पढ़ी मन रखियो। मु जेमते अंडरलाइन करछि हाइलाइट करछि लाइन बाय लाइन पी करियो। प्रीवियस लेक्चर तमे पढ़जो पनेट स्क्वायर टेस्ट कर पेस्ट कर सब एक्सप्लेन करई छु मु ठीक से। ए चैप्टर को जमा के एग्जाम में स्किप करबानी। तमर नॉर्मल बोर्ड एग्जाम रे चैप्टर तो क्वेश्चन तो आसे सब तो बेस मार्क रो क्वेश्चन आसे आ नीट को एग्जाम रे भी एथरो 4 रो 5टा क्वेश्चन आसे। तमर 20 रो 25 मार्क सॉरी 20 रो 24 मार्क क्वेश्चन रो आंसर तमे एउटू ही पाइबो ए चैप्टर ही पाइबो। तो ए चैप्टर को बोल से पढ़िबो कॉन्स्टेंट पेडिग्री एनालिसिस और जो फिनोटाइप फिनोजिनोटाइप फिनोटाइप कार जीनोटाइप फिनोटाइप सेम कार जीनोटाइप फिनोटाइप अलग ए सब गुडा को ठीक से एक्सप्लेन करी पढ़िबो। ठीक से लाइन बाय लाइन पढ़िबो। लिंकेज और कॉम्बिनेशन बुझिन पड़ले मो वीडियो को बारंबार देखिबो आउतरे देखिबो बुझिया पाई। तापर हम पॉइजन यूनिट्रेस प्लेयोट्रोपी सेक्स डिटरमिनेशन भी हम सरितला ह्यूमन ड्रोसोफिला ग्रासहॉपर हनी बी बर्ड समस्त हम देखैतिले जे केमती हुए तांकर सेक्स डिटरमिनेशन आउ म्यूटेशन तो बुझाला पॉइंट म्यूटेशन कौन प्रिमिटिव म्यूटेशन कौन तापर जेनेटिक डिसऑर्डर कौन मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन तार एग्जांपल कौन तांकर फीचर्स कौन सब मन रखिबो। फिनाइलकेटोन्यूरिया सिकल सेल एनीमिया सब पचारंत एग्जाम रे थैलासेमिया अल्फा थैलासेमिया क्रोमोसोम 16 और बीटा थैलासेमिया क्रोमोसोम 11 बोले मन रखिबो। तापर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एनिप्लोइडी पॉलीप्लोइडी होला डाउन सिंड्रोम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम एतंटा भी मन रखिबो।